नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर और आज की कहानी का शीर्षक है कर्म। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में अपने एक भक्त के यहाँ आए जो व्यवसाय से किसान था। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया ताकि गांव के लोग भगवान बुद्ध के विचारों से लाभान्वित हो सके। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित हुए, पर लोगों ने देखा कि जिस किसान ने इस प्रवचन का आयोजन किया था, जो भगवान बुद्ध का बड़ा भक्त था, वह ही गायब है, वह ही नजर नहीं आ रहा है। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है यार, खुद ने प्रवचन का आयोजन किया, पूरे गांव को बुलाया और खुद ही गायब हो गया। खैर, प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। देखा कि रात को किसान घर लौट करके आया। तथागत ने उससे पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। किसान ने कहा कि दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके इस बात की कोशिश करी कि वह घर पर ही ठीक हो जाए, पर देखा कि जो उसका इलाज किया, उपचार किया, उससे ठीक होने के बजाय उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। तो किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, और अगर मैं नहीं ले जाता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। तो मैं उसका उपचार कराने के लिए वैद्य जी के पास गया था। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः भगवान बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा कि देखिए, यह आपका परम भक्त होने का नाटक करता है, और खुद जब आपके प्रवचन होते हैं, आप ज्ञान दे रहे होते हैं, महान बातों का उच्चारण कर रहे होते हैं, तब ये खुद यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, उपस्थित नहीं रहता है, भाग जाता है, गायब हो जाता है। भगवान बुद्ध ने उन सबकी शिकायतों को मुस्कुराते हुए सुना और सुनने के बाद उनको समझाया, उन्हें पूरी घटना बताई और सबको सलाह दी कि उसने प्रवचन सुनने की जगह अपने बेल को बचा करके ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर उसने यह सिद्ध कर दिया है कि उसने मेरी शिक्षा को विचारों में, अपने जीवन में और अपने जीवन के हर व्यवहार में आत्मसात कर लिया है। उसे अब मेरे ज्ञान की, मेरे प्रवचन की या मेरे व्याख्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सभी लोगों को यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो और कौन सा काम पहले किया जाना चाहिए, कौन सा काम करना श्रेष्ठ है, किस कार्य के द्वारा आप किसी के दुखों को कम कर सकते हैं, और निष्काम भाव से आप कर्म करते रहें। मैं बार बार यही तो सलाह देता हूँ लोगों को। अगर यह मेरे प्रवचन को सुनने के लिए रुक जाता और समय पर इस जानवर की, इस मवेशी की, इस पशु की दवाई नहीं करवाता, इसे वैद्य के पास नहीं ले जाता, तो शायद ये बैल बच नहीं पाता, मर जाता। तो मेरे प्रवचन का कोई लाभ नहीं होता। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि आप सब कुछ त्याग करके जो आपका नियत कर्म है, निष्काम भाव से उस नियत कर्म को सबसे पहले करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, जो किसी भी प्रवचन से, किसी भी व्याख्यान से और किसी भी कथा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी को सुना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िंदगी के इस छोटे से सफ़र में, इस छोटी सी कहानी के दौरान आप मेरे साथ रहे, मेरे हमसफ़र बने। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।